भरतपुर में शिक्षा मंत्री ने दिखाए तल्ख तेवर। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर दिया जोर। सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी नजर आए सख्त। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ स्वच्छता एवं सूर्य सप्तमी की तैयारियों के संबंध में बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। दिलावर ने संभाग व जिला स्तरीय अधिकारियों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई को प्राथमिकता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि साफ सफाई करना भी एक प्रकार की देश सेवा है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री सफाई के लिए झाड़ू उठा सकते हैं तो आमजन को भी इसमें पूर्ण सहभागिता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे आसपास पर्याप्त साफ सफाई रहेगी तो रोग व विकार दूर रहेंगे व ऑक्सीजन का भी अधिक संचार होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों गलियों की नियमित साफ सफाई, गंदे पानी की निकासी हेतु उचित नाली व्यवस्था, शौचालय एवं कचरा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक सुधार करने पर जोर दिया। उन्होंने आबादी व बस्ती के पास एकत्रित खुले कचरे के ढेरों के निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। दिलावर ने स्वच्छता के लिए प्राप्त बजट को सफाई के कार्य में ही उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्राप्त बजट का पूर्ण उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में स्वच्छ भारत मिशन को दिशा निर्देशों की पालना गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करते समय पानी के बहाव का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कि पानी एक जगह एकत्रित न हो व जल भराव के कारण आम रास्तों व कीचड़ की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव को स्वच्छता में मॉडल गांव बनाने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाकर कार्य करें। सरकारी कार्यालयों, आवासों, चिकित्सालयों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए एवं प्लास्टिक बैन के नियमों की पूर्णतया पालना सुनिश्चित करें। मेरी जानकारी में तो ये आया नहीं कि कहीं अपने कार्य में स्वच्छ भारत मिशन का पैसा खर्च कर रहे हों, लेकिन ना समझी के कारण से या जानकारी नहीं होने के कारण से इस पैसे का या इस राशि को डाइवर्ट कर देते हैं। ये स्वच्छता अभियान के लिए यानी स्वच्छता के लिए और जो एफसी का पैसा होता है फाइनेंस कमीशन का, उसका 60% राशि हमको स्वच्छता पर खर्च करनी है और ये 60% राशि ईमानदारी से स्वच्छता पर खर्च हो जाएगी तो हमारा गांव रोज साफ रहेगा और गांव रोज साफ रहेगा तो पूरा राजस्थान रोज साफ रहेगा। इस प्रकार से मैंने निर्देश दिए हैं कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन की जो राशि आती है और उसमें से 60% जो स्वच्छता पर खर्च करना है वो स्वच्छता पर ही खर्च करें, अन्यत्र नहीं। मंत्री महोदय, जिस तरह से आपने स्वच्छता की बात की तो ग्राम पंचायतों में देखा जाता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम कराया जाता है उनमें दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुरूप राजस्थान के सर्वांगीण विकास व सुशासन की दिशा में अधिकारी व कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन सजगता व संवेदनशीलता के साथ करते हुए आमजन तक हर संभव सहायता व सुविधाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी कार्मिक व अधिकारी अपने सक्षम स्तरीय अधिकारी से स्वीकृति लिए बिना अवकाश का उपभोग व कार्यालय न छोड़ें। अधिकारी व कार्मिक अपने कार्यालयों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करें। लोग कर्मचारी परेशान देखो, उनको तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा उनके जो मीटिंग होती है, सभा होती है पंचायत की, उसमें कुछ संशोधन कर दिए कि सबसे पहले जो आपकी मीटिंग में आए उन लोगों के नाम लिखो, उनका हस्ताक्षर कराओ, दूसरी भाषा में कसम उसकी उपस्थिति। उसके बाद कार्यवाही रजिस्टर में लिखो, जो अपनी बात को वहाँ के लोग हमारे मेंबर्स होते हैं, जनता होती है, वो कहती है, उसको लिखो। उसके बाद तीसरा है उसका निष्कर्ष लिखो कि हमारे पास कितनी धन की उपलब्धता है और उसके आधार पर इस पीरियड में कितना काम कर सकते हैं। तो जो हमारा जो गांव की योजनाएं बनी होती है, प्लान बनता है, उसमें से कर सकते हैं। तो उसमें से भी जो मीटिंग है सरपंच की अध्यक्षता में जो मेंबर्स वगैरह जो होते हैं वो सब डिसाइड करेंगे मिल करके ये काम हम इसमें करा सकते हैं, तो उसी में से कराना पड़ेगा, उसको अतिरिक्त नहीं कराना पड़ेगा। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि इधर उधर खर्च कर देंगे। राजस्थान के आजाद दिलावर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के दिशा निर्देशों के अनुसार अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन विशेष कार्य योजना बनाकर माता बहनों व बच्चों के साथ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों में
पुलिस व प्रशासन का भय व्याप्त होना चाहिए। ये सच है कि नल कनेक्शन नहीं होंगे कहीं में, लेकिन ये जल जीवन मिशन के तहत सरकार के निर्देश हैं कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सभी विद्यालयों में और पानी का कनेक्शन देना है। तो मेरा मानना है अब 4-5 महीने के बाद कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पेयजल के लिए नल का कनेक्शन नहीं होगा। सर कई स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं है। आप सबसे पहाड़ी में ऐसा टॉयलेट नहीं है, कुछ लोग देखा तो उसमें टॉयलेट की व्यवस्था। मैं इस बात को मान सकता हूँ टॉयलेट नहीं होंगे, लेकिन मैं जिला कलेक्टर महोदय से, संभाग आयुक्त महोदय से कह रहा हूँ, ऐसे चिन्हित करके विद्यालय सब में किसी न किसी योजना से टॉयलेट बनाने की कोशिश करें, जिसे बच्चों का अलग अलग हो और बच्चों का अलग हो। सर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मदरसों में रामायण को लेकर के चर्चा चल रही है कि वो पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। दिलावर ने बैठक के दौरान 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर किए जाने वाले सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि ग्रंथों एवं महापुरुषों के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति सूर्य सप्तमी के दिन हुई थी, इसलिए इस दिवस को सभी आमजन अपनी पूर्ण सहभागिता दर्शाते हुए अंधकार को दूर कर हमें रोशनी व सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्य को एक साथ नमस्कार करें। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार में धर्म, लिंग, उम्र किसी प्रकार से बाधक नहीं है। उन्होंने सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से 15 फरवरी को एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए इस अवसर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के प्रयास में सहभागिता निभाने की अपील की। हमारी प्लानिंग तो ये है कि मदरसे भी एक शिक्षालय है या शिक्षा के मंदिर हैं, उनको भी आम शिक्षा मंदिर की तरह चलाना चाहिए, आम विद्यालय की तरह उनको चलाना चाहिए। क्या सर उसमें शिक्षकों की भर्तियां भी की जाएंगी? शिक्षकों की भर्तियां जहाँ जरूरत होती है कराते रहते हैं, और जहाँ जरूरत नहीं होगी जबरदस्ती थोड़ी कराएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कई जगह ऐसी जहाँ उर्दू संकाय है लेकिन उर्दू पढ़ने वाला कोई नहीं, फिर भी टीचर है, तो भर्ती करके क्या करेंगे? काफी डिपार्टमेंट से वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक विजय सिंह ने पीपीटी के माध्यम से सूर्य नमस्कार के उद्देश्य, लाभ, लक्ष्य, सावधानियों, ड्रेस कोड एवं महत्व के बारे में बताते हुए सूर्य नमस्कार की सभी 10 क्रियाओं व 10 मंत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षिका पूजा ने सूर्य नमस्कार की समस्त क्रियाओं का लाइव डेमो प्रस्तुत किया। बैठक में संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त परशुराम धानका, जिला कलेक्टर लोकबंधु, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीरज कुमार मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्वेता यादव, यूआईटी सचिव कमल राम मीना सहित संभाग व जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। धरा डिजिटल की रिपोर्ट।